बीर दो दुनिया का योद्धा एपिसोड 1 to 30 लाइक और सब्सक्राइब। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम था वीर। राजा महेंद्र सिंह और रानी देवयानी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजकुमार वीर बचपन से ही बहुत कमजोर और बीमार रहता था। जब दूसरे राजकुमार घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखते थे, तब वीर अपने कमरे में लेटा रहता था। राजा ने पूरे राज्य के वैद्य, साधु और तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई भी वीर की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, राजकुमार शायद कभी राजा नहीं बन पाएगा। यह बात वीर के दिल को बहुत दुख देती थी। वह अक्सर रात को महल की बालकनी में बैठकर आसमान को देखता और सोचता, काश मैं भी एक योद्धा बन पाता। एक रात अचानक वीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। महल में हड़कंप मच गया। राजवैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार कोमा में चले गए हैं। राजा और रानी रोने लगे। लेकिन उसी समय कुछ अद्भुत हुआ। वीर की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और एक तेज रोशनी के साथ वह एक अजीब और अनजान दुनिया में पहुंच गया। जब वीर ने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, विशाल जंगल और अजीब जीव थे। यह दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तभी एक वृद्ध योद्धा उसके सामने आया। उसका नाम था आचार्य रुद्र। उन्होंने वीर को देखा और कहा, तुम पृथ्वी लोक से आए हो, है ना? वीर हैरान रह गया। आपको कैसे पता? आचार्य मुस्कुराए, क्योंकि बहुत सालों में पहली बार कोई आत्मा यहां पहुंची है। फिर उन्होंने वीर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महान योद्धा बना सकता हूं। वीर ने तुरंत हाँ कर दी। फिर शुरू हुआ वीर का कठिन जीवन। सुबह सूरज निकलने से पहले अभ्यास, दिन भर तलवार, भाला और धनुष की ट्रेनिंग, और रात में ध्यान। शुरू में वीर बहुत बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। कुछ सालों में वही कमजोर राजकुमार एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। उसकी तलवार बिजली की तरह तेज चलती थी। आचार्य रुद्र ने एक दिन कहा, वीर, अब तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है। वीर ने पूछा, अब क्या होगा गुरुजी? आचार्य बोले, अब तुम्हें अपनी दुनिया में लौटना होगा। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और वीर की आत्मा वापस उसके शरीर में आ गई। महल में उसी समय वीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। राजा और रानी खुशी से रो पड़े। लेकिन अब वीर पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर मजबूत था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनवाया। लेकिन वीर के मन में अब एक नया सपना था। एक रात वीर ने राजा और रानी से कहा, पिताजी, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। राजा चौंक गए। तुम राजकुमार हो, तुम्हें राज्य संभालना है। लेकिन वीर बोला, अगर मुझे अच्छा राजा बनना है तो मुझे दुनिया को समझना होगा। अगले ही दिन वीर साधारण कपड़े पहनकर महल छोड़कर यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई।
वह बहुत खुशमिजाज थी और पेड़ों के बीच घूम रही थी। उसने कहा, मेरा नाम माही है। माही असल में एक राजकुमारी थी, लेकिन वह महल में कैद रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह दुनिया घूमने निकली थी। वीर ने अपनी असली पहचान छुपाई। वह बोला, मैं तो बस एक गरीब यात्री हूं। माही मुस्कुराई। उसे लगा वीर कोई साधारण इंसान नहीं है। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक और लड़की तलवार से अभ्यास कर रही थी। वह भी एक राजकुमारी थी, लेकिन उसका सपना था महान योद्धा बनना। उसका नाम था राजकुमारी काव्या। अब किस्मत तीनों को एक साथ लाने वाली थी, और वीर की यात्रा अभी शुरू ही हुई। सुबह का समय था। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी और हल्की धूप पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। माही एक बड़े पत्थर पर बैठी आसमान देख रही थी। वीर ने पूछा, तुम अकेले इतनी दूर जंगल में घूमने क्यों आई हो? माही हंसकर बोली, क्योंकि महल में सब मुझे हमेशा रोकते रहते थे। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, नए लोग, नई जगहें। वीर मुस्कुराया। उसे लगा माही बिल्कुल उसकी तरह है। दोनों ने साथ यात्रा करने का फैसला किया। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। कुछ ही सेकंड में 3 जंगली भेड़िए उनके सामने आ गए। माही डर गई। अब क्या करें, उसने धीरे से कहा। लेकिन वीर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से जमीन से एक लकड़ी उठाई। भेड़िए हमला करने दौड़े, लेकिन कुछ ही पलों में वीर इतनी तेजी से हिला कि माही समझ भी नहीं पाई कि क्या हुआ। कुछ ही सेकंड में तीनों भेड़िए भाग गए। माही की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। तुमने यह कैसे किया? वीर हल्के से हंसा। बस थोड़ा बहुत लड़ना आता है। माही को यकीन नहीं हुआ। उसे अब लगने लगा था कि वीर कोई साधारण यात्री नहीं है। जंगल के दूसरे हिस्से में उसी समय एक लड़की तलवार से अभ्यास कर रही थी। उसकी चाल तेज थी और उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। उसका नाम था राजकुमारी काव्या। लेकिन काव्या महल की राजकुमारी नहीं बनना चाहती थी। उसका सपना था दुनिया की सबसे ताकतवर योद्धा बनना। इसलिए वह अकेले जंगलों में घूमकर अपने कौशल को और मजबूत कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी मुलाकात 2 ऐसे लोगों से होने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देंगे। उस रात वीर और माही जंगल के पास आग जलाकर बैठे थे। माही सो चुकी थी, लेकिन वीर की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे फिर वही रहस्यमयी दुनिया दिखाई दी जहां उसने योद्धा बनना सीखा था। आचार्य रुद्र की आवाज गूंज रही थी, वीर, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वीर अचानक उठ बैठा। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि जल्द ही उस दूसरी दुनिया का रास्ता फिर खुलने वाला है। और तब उसकी असली परीक्षा शुरू होगी। सुबह की पहली किरण जंगल में फैल चुकी थी। पक्षियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। वीर और माही अपनी यात्रा आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम जंगल के उस पहाड़ी रास्ते की तरफ चलेंगे। मैंने सुना है वहां से पूरी घाटी दिखाई देती है। वीर ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद अचानक उन्हें दूर से तलवारों की टकराने की आवाज सुनाई दी। किसी की लड़ाई चल रही है। माही ने धीरे से कहा।
वीर तुरंत सतर्क हो गया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक खुला मैदान देखा। वहां एक लड़की अकेली 5 डाकुओं से लड़ रही थी। उसकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि डाकू उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। माही हैरान रह गई। वो लड़की अकेले 5 लोगों से लड़ रही है। लेकिन तभी एक डाकू पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वीर तुरंत दौड़ा। उसने अपनी तलवार से उस डाकू का हथियार गिरा दिया। कुछ ही पलों में लड़ाई खत्म हो गई। बाकी डाकू डरकर भाग गए। लड़की ने तलवार नीचे की और वीर को ध्यान से देखने लगी। तुम कौन हो? उसने पूछा। वीर शांत आवाज में बोला, बस एक यात्री। माही हंस पड़ी। यह झूठ बोल रहा है। यह बहुत अच्छा लड़ता है। लड़की हल्के से मुस्कुराई। मेरा नाम काव्या है। काव्या असल में एक राजकुमारी थी। लेकिन उसका सपना था महान योद्धा बनना। उसने कहा, महल की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। मैं दुनिया घूमकर लड़ने की कला सीखना चाहती हूँ। माही तुरंत खुश हो गई। मैं भी महल से भागकर दुनिया घूमने निकली हूँ। तीनों हंस पड़े। अब उनकी यात्रा साथ होने वाली थी। तीनों आगे बढ़ते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत पुराना खंडहर दिखाई दिया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। काव्या ने कहा, यह जगह बहुत पुरानी लगती है। वीर अचानक रुक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस जगह को पहले से जानता हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। खंडहर के बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर एक अजीब सा चिन्ह चमक रहा था। जैसे ही वीर ने उस चिन्ह को छुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। माही घबरा गई। यह क्या हो रहा है? वीर की आंखों में आश्चर्य था। उसे समझ आ गया था। यह वही दूसरी दुनिया का संकेत था जहां वह पहले जा चुका था। लेकिन इस बार शायद वह अकेला नहीं जाएगा। खंडहर अब पहले जैसा शांत नहीं था। जैसे ही वीर ने उस पत्थर पर बने रहस्यमयी चिन्ह को छुआ, चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। माही और काव्या डर और हैरानी से उस पत्थर को देख रही थीं। माही ने धीरे से पूछा, वीर, यह क्या है? वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है यह एक द्वार है। दूसरी दुनिया का द्वार। काव्या की आंखों में उत्साह चमक उठा। दूसरी दुनिया? मतलब सच में कोई और दुनिया भी है? वीर ने धीरे से सिर हिलाया। अचानक पत्थर पर बने चिन्ह तेज चमकने लगे। खंडहर की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। फिर उस पत्थर के सामने हवा में एक गोल चमकता हुआ द्वार बन गया। उसके अंदर अजीब सी नीली रोशनी घूम रही थी। माही एक कदम पीछे हट गई। यह तो जादू जैसा है। काव्या ने तलवार कसकर पकड़ी। अगर यह सच में दूसरी दुनिया का रास्ता है तो मैं जरूर देखना चाहती हूं। वीर कुछ पल सोचता रहा। उसे अपने गुरु की बातें याद आ रही थीं। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी असली यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम इस द्वार से अंदर गए तो शायद वापस आना आसान नहीं होगा। माही मुस्कुराई। मैं तो दुनिया देखने निकली हूं। यह तो सबसे बड़ी दुनिया होगी। काव्या ने भी कहा, और मैं योद्धा बनने निकली हूं। ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ूंगी।
तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सबसे पहले वीर उस चमकते हुए द्वार के अंदर चला गया। माही और काव्या भी उसके पीछे अंदर चली गईं। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब तीनों ने आंखें खोलीं, तो वे एक अजीब और खूबसूरत दुनिया में खड़े थे। आसमान हल्का बैंगनी था। पेड़ बहुत ऊंचे और चमकते हुए थे। दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। माही आश्चर्य से बोली, यह जगह हमारी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। काव्या की आंखों में उत्साह था। यह तो अद्भुत है। लेकिन तभी वीर को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे देख रहा है। माही ने धीरे से कहा, शायद हमें उस शहर की तरफ जाना चाहिए। वहां हमें इस दुनिया के बारे में पता चल सकता है। वीर ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों उसी दिशा में चल पड़े। काफी देर की यात्रा के बाद वे उस शहर के पास पहुंच गए। शहर के बड़े बड़े पत्थर के दरवाजे थे और दीवारों पर पुराने योद्धाओं की मूर्तियां बनी थीं। दरवाजे के पास कुछ योद्धा पहरा दे रहे थे। उन्होंने तीनों को रोक लिया। एक पहरेदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वीर ने शांत आवाज में जवाब दिया, हम यात्री हैं। हम इस दुनिया को देखना चाहते हैं। पहरेदारों ने कुछ पल उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्हें शहर के अंदर जाने दिया। शहर के अंदर बहुत हलचल थी। हर जगह लोग तलवार, भाला और धनुष से अभ्यास कर रहे थे। काव्या की आंखों में चमक आ गई। यह जगह तो योद्धाओं का शहर है। तभी एक बड़े मैदान में कुछ लोग आपस में मुकाबला कर रहे थे। एक योद्धा ने वीर को देखा और हंसकर कहा, नए लगते हो। क्या तुम लड़ना जानते हो? काव्या तुरंत बोली, हाँ, यह बहुत अच्छा लड़ता है। वीर थोड़ा मुस्कुराया। वह लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन भीड़ उसे देख रही थी। आखिर उसने तलवार उठा ली। वीर के सामने एक मजबूत योद्धा खड़ा था। भीड़ चारों तरफ जमा हो गई। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वह योद्धा तेजी से हमला करने लगा। लेकिन वीर की चाल बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में उसने अपने विरोधी की तलवार नीचे गिरा दी। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अचानक सब लोग हैरानी से बोल उठे, यह कौन है? काव्या और माही भी चौंक गईं। उन्हें अब समझ आने लगा था कि वीर की ताकत कितनी ज्यादा है। उसी समय वीर के दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज उसके पुराने गुरु आचार्य रुद्र की थी। वीर, तुम सही रास्ते पर आ गए हो। लेकिन यह दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है। जितने शक्तिशाली बनोगे, उतने ही योद्धा तुम्हें चुनौती देंगे। वीर ने आंखें बंद कीं। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होने वाली। रहस्यमय शहर के मैदान में हुए मुकाबले के बाद अब बहुत से लोग वीर को ध्यान से देखने लगे थे। जिस योद्धा को वीर ने हराया था, वह उठकर बोला, तुम कोई साधारण यात्री नहीं हो। तुम्हारी तलवार बहुत अलग है। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्ग योद्धा भी आपस में बात करने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह युवक शायद बहुत दूर की दुनिया से आया है। वीर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह माही और काव्या के साथ शहर की गलियों में आगे बढ़ गया। शहर की एक संकरी गली में उन्हें एक बहुत पुरानी दुकान दिखाई दी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। जैसे ही वीर अंदर गया,
बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। तुम यहाँ नए हो, है ना? वीर ने सिर हिलाया। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी मेज के नीचे से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर इस दुनिया के कई अजीब स्थान बने थे। ऊंचे पहाड़, रहस्यमयी जंगल और प्राचीन मंदिर। बूढ़ा आदमी बोला, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत रहस्य छिपे हैं। अगर तुम सच में योद्धा बनना चाहते हो तो तुम्हें इन जगहों पर जाना होगा। वीर ने वह नक्शा ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे यह नक्शा उसकी यात्रा का रास्ता दिखाने वाला है। दुकान से बाहर निकलते ही माही अचानक रुक गई। उसने अपना हाथ दिल पर रखा। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वीर और काव्या तुरंत उसके पास आए। माही की हथेली से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। काव्या हैरान रह गई। यह क्या है? माही भी खुद समझ नहीं पा रही थी। वीर ने धीरे से कहा, शायद इस दुनिया की ऊर्जा तुम्हारे अंदर जाग रही है। कुछ ही पलों में रोशनी गायब हो गई। लेकिन अब तीनों को समझ आ गया था कि इस यात्रा में हर किसी के अंदर कोई न कोई शक्ति जागने वाली है। शाम के समय काव्या शहर के प्रशिक्षण मैदान में फिर से अभ्यास करने लगी। तभी एक बूढ़ा योद्धा उसके पास आया। उसकी चाल बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव झलक रहा था। वह बोला, तुम्हारी तलवार अच्छी है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। काव्या ने सम्मान से सिर झुकाया। क्या आप मुझे सिखाएंगे? बूढ़े योद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया की असली तलवारबाजी सिखा सकता हूं। काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसकी योद्धा बनने की असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। रात को तीनों एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे शहर की रोशनी देख रहे थे। वीर ने नक्शा निकाला। उसने एक जगह पर उंगली रखी। वह जगह थी प्राचीन पर्वत। कहा जाता था कि वहां ऐसे योद्धा रहते हैं जो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग देते हैं। वीर बोला, हमारी अगली यात्रा यहीं होगी। माही और काव्या दोनों मुस्कुरा दीं। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप उस रहस्यमयी शहर की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी। वीर, माही और काव्या अब अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार थे। वीर ने वह पुराना नक्शा फिर से खोला और बोला, आज हम इस शहर से निकलकर प्राचीन पर्वत की ओर जाएंगे। कहा जाता है वहां ऐसे गुरु रहते हैं जो योद्धाओं को असली शक्ति सिखाते हैं। माही उत्साहित थी। नई जगह, नई यात्रा, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। काव्या ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। और मुझे नई युद्ध कला सीखनी है। तीनों शहर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल पड़े। लंबा सफर। कई घंटों तक वे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच चलते रहे। रास्ता धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। कहीं बड़े बड़े पत्थर थे, कहीं गहरी खाई और कहीं बहुत ऊंचे पेड़। लेकिन तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। दूर से अब प्राचीन पर्वत दिखाई देने लगा था। वह पर्वत बहुत विशाल था और उसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी। माही ने आश्चर्य से कहा, इतना बड़ा पर्वत मैंने कभी नहीं देखा। रहस्यमयी जीव। जैसे ही वे पर्वत के पास पहुंचे, अचानक जमीन हल्के से हिलने लगी। पास की झाड़ियों में जोर की आवाज हुई। अचानक वहां से एक विशाल जीव बाहर आया। वह किसी बड़े भालू जैसा था, लेकिन उसके शरीर पर पत्थर जैसे कठोर कवच थे। माही घबरा गई।
यह क्या है? काव्या तुरंत तलवार लेकर आगे आ गई, लेकिन वीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको! वह उस जीव को ध्यान से देखने लगा। वह जीव हमला करने नहीं आया था। वह बस उनके सामने खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ पल बाद वह जीव शांत होकर पीछे हट गया और फिर जंगल में गायब हो गया। माही ने हैरानी से पूछा, उसने हमला क्यों नहीं किया? वीर बोला, शायद यह इस पर्वत का रक्षक है और उसने हमें खतरा नहीं समझा। पर्वत का रहस्य। तीनों अब पर्वत के रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता बहुत कठिन था। कभी पत्थरों पर चढ़ना पड़ता, कभी फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता। काफी देर बाद वे एक पुराने मंदिर जैसे स्थान पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा योद्धा ध्यान में बैठा था। जैसे ही तीनों पास पहुंचे, उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नजर सीधे वीर पर पड़ी। वह हल्के से मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वीर चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा योद्धा बोला, जब कोई योद्धा सही रास्ते पर चलता है तो उसकी खबर बहुत दूर तक पहुंच जाती है। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम्हें यहां कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। वीर, माही और काव्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था, अब उनकी सबसे कठिन ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। प्राचीन पर्वत की ऊंचाई पर बने उस पुराने मंदिर में गहरी शांति थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ बादल तैर रहे थे। वीर, माही और काव्या उस बूढ़े योद्धा के सामने खड़े थे। वह बूढ़ा योद्धा इस पर्वत का महान गुरु था। उसका नाम था आचार्य वज्र। आचार्य वज्र ने तीनों को ध्यान से देखा और बोले, जो भी इस पर्वत पर आता है उसे अपनी असली शक्ति साबित करनी होती है। यहाँ हर योद्धा को एक परीक्षा देनी पड़ती है। माही ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की परीक्षा? आचार्य वज्र मुस्कुराए, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग होती है। सबसे पहले काव्या की बारी आई। आचार्य वज्र उसे एक खुले मैदान में ले गए। वहां लकड़ी के कई खंभे लगे हुए थे। उन्होंने कहा, इन खंभों के बीच तुम्हें तलवार चलाकर अपनी गति और संतुलन दिखाना होगा। काव्या ने अपनी तलवार निकाली। जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया, उसकी तलवार बिजली की तरह घूमने लगी। वह तेजी से खंभों के बीच घूमते हुए वार करने लगी। कुछ देर बाद आचार्य वज्र ने सिर हिलाया। तुम्हारे अंदर एक असली योद्धा बनने की क्षमता है। काव्या के चेहरे पर खुशी आ गई। अब माही की बारी थी। आचार्य वज्र उसे एक चट्टान के पास ले गए। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करो। माही ने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में उसकी हथेलियों से फिर वही सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। आचार्य वज्र आश्चर्य से बोले, तुम्हारे अंदर एक दुर्लभ ऊर्जा है। तुम सिर्फ यात्री नहीं हो। माही खुद भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर यह शक्ति कहां से आ रही है। अब सबसे आखिरी बारी वीर की थी। आचार्य वज्र उसे पर्वत के एक ऊंचे हिस्से पर ले गए। वहां जमीन पर एक गोल चिन्ह बना हुआ था। उन्होंने कहा, यहां खड़े होकर मुझे दिखाओ कि तुमने अब तक क्या सीखा है। वीर उस चिन्ह के बीच खड़ा हो गया। आचार्य वज्र अचानक बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनका हमला इतना तेज था कि सामान्य योद्धा उसे देख भी नहीं सकता।
लेकिन वीर ने तुरंत अपनी तलवार उठाई। दोनों की तलवारें टकराईं। आवाज पूरे पर्वत में गूंज गई। कुछ देर तक दोनों के बीच तेज मुकाबला चलता रहा। आखिर में आचार्य वज्र ने पीछे हटते हुए कहा, बस। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। शाम तक तीनों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं। आचार्य वज्र ने कहा, आज से तुम तीनों इस पर्वत पर प्रशिक्षण लोगे। यहां से तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर जाओगे। वीर, माही और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी यात्रा अब एक नए और कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे नई चुनौतियां और नए योद्धा भी उनके सामने आएंगे। प्राचीन पर्वत पर अब वीर, माही और काव्या की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही आचार्य वज्र उन्हें जगा देते थे। ठंडी हवा चलती थी और चारों तरफ बादल फैले रहते थे। आचार्य वज्र ने कहा, एक सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं, अपने मन, शरीर और ऊर्जा से भी लड़ता है। वीर को पर्वत के एक ऊंचे मैदान में ले जाया गया। आचार्य वज्र ने जमीन पर एक लंबी लकड़ी रखी और बोले, आज से तुम वायु चाल सीखोगे। वीर ने पूछा, वायु चाल? आचार्य वज्र बोले, यह ऐसी युद्ध कला है जिससे योद्धा की चाल इतनी तेज हो जाती है कि दुश्मन उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। फिर उन्होंने वीर को अभ्यास करवाना शुरू किया। शुरू में वीर कई बार गिरा, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वह इतनी तेजी से चलने लगा कि जमीन पर धूल उड़ने लगी। आचार्य वज्र मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर सीखने की अद्भुत क्षमता है। दूसरी तरफ माही एक शांत जगह पर बैठी ध्यान कर रही थी। आचार्य वज्र ने उससे कहा, अपने मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को महसूस करो। जैसे ही माही ने ध्यान लगाया, उसकी हथेलियों से फिर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस रोशनी से पास के सूखे पौधे फिर से हरे होने लगे। काव्या यह देखकर चौंक गई। माही, तुम्हारी शक्ति तो किसी जादू जैसी है। आचार्य वज्र बोले, यह जादू नहीं, यह जीवन ऊर्जा है। बहुत कम लोगों के अंदर यह शक्ति होती है। माही को पहली बार महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई खास शक्ति है। काव्या की ट्रेनिंग सबसे कठिन थी। उसे हर दिन भारी तलवारों के साथ अभ्यास करना पड़ता था। कभी उसे पत्थरों पर दौड़ना पड़ता, कभी आंखें बंद करके वार करना पड़ता। एक दिन अभ्यास करते करते वह थककर बैठ गई। वीर उसके पास आया और बोला, हार मानने का सोच रही हो? काव्या मुस्कुराई, कभी नहीं, मैं दुनिया की सबसे अच्छी योद्धा बनना चाहती हूं। फिर वह उठी और दोबारा अभ्यास शुरू कर दिया। उस रात वीर सो रहा था। तभी उसे फिर वही सपना आया। उसके पुराने गुरु आचार्य रुद्र दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वीर, तुम्हारी शक्ति अभी बस शुरू हुई है। एक दिन तुम्हें ऐसी लड़ाइयां लड़नी होंगी जो दो दुनियाओं की किस्मत बदल देंगी। वीर अचानक जाग गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा धीरे धीरे बहुत बड़ी बनने वाली है। प्राचीन पर्वत पर कई दिनों से वीर, माही और काव्या की कठिन ट्रेनिंग चल रही थी।
अब तीनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुके थे। एक सुबह आचार्य वज्र ने तीनों को मंदिर के सामने बुलाया। उनके साथ कुछ और अजनबी योद्धा भी खड़े थे। काव्या ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन हैं? आचार्य वज्र बोले, ये भी अलग अलग जगहों से आए योद्धा हैं। आज तुम सबकी पहली असली परीक्षा होगी। पर्वत के बीच एक बड़ा पत्थर का मैदान था। वहीं पर मुकाबले होने वाले थे। बहुत से योद्धा और साधक वहां इकट्ठा हो गए। आचार्य वज्र ने ऊंची आवाज में कहा, आज का मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं है। यह तुम्हारी हिम्मत और नियंत्रण की परीक्षा है। सबसे पहला मुकाबला काव्या का था। काव्या के सामने एक लंबा और ताकतवर योद्धा खड़ा था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वह योद्धा तेजी से हमला करने लगा। लेकिन काव्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसने तेजी से तलवार घुमाई और उसके हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में उसने इतनी तेज चाल से हमला किया कि सामने वाला योद्धा संतुलन खो बैठा। उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। भीड़ में हल्की तालियां गूंज उठीं। आचार्य वज्र मुस्कुराए, बहुत अच्छा काव्या। अब माही की बारी थी। लेकिन उसका मुकाबला तलवार से नहीं था। उसे मैदान के बीच खड़ा किया गया। आचार्य वज्र बोले, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। माही ने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पल बाद उसकी हथेलियों से फिर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इस बार रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। थके हुए योद्धाओं को अचानक हल्का और शक्तिशाली महसूस होने लगा। सब हैरान रह गए। आचार्य वज्र ने कहा, यह शक्ति किसी योद्धा से कम नहीं होती। अब सबकी नजर वीर पर थी। उसके सामने एक बहुत तेज और अनुभवी योद्धा खड़ा था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सामने वाला योद्धा बिजली की तरह हमला करने लगा। लेकिन इस बार वीर ने अपनी नई कला इस्तेमाल की, वायुचाल। उसकी गति इतनी तेज हो गई कि मैदान में धूल उड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वह योद्धा समझ नहीं पाया कि वीर कहाँ है। अचानक वीर उसके पीछे दिखाई दिया। उसने हल्का सा वार किया और उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अचानक चारों तरफ तालियां गूंज उठीं। आचार्य वज्र आगे आए। उन्होंने तीनों को देखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस पर्वत की ट्रेनिंग के लायक हो। फिर उन्होंने नक्शे की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होगी। इस दुनिया में कई जगहें हैं जहां महान योद्धा अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। वीर, माही और काव्या एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था, अब उनकी यात्रा उन्हें और दूर और खतरनाक जगहों तक ले जाने वाली है। प्राचीन पर्वत पर कई दिनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद वीर, माही और काव्या अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। एक सुबह आचार्य वज्र ने तीनों को मंदिर के सामने बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम लोग इस पर्वत से आगे बढ़ो। तुम्हारी अगली यात्रा होगी रहस्यमयी वन की ओर। वीर ने नक्शा देखा। उस वन के चारों तरफ अजीब चिन्ह बने हुए थे। माही ने पूछा, इस वन में क्या खास है? आचार्य वज्र बोले, वहां बहुत पुराने रहस्य छिपे हैं और कई योद्धा वहां अपनी शक्ति की खोज में जाते हैं। तीनों पर्वत से नीचे उतरकर कई घंटों तक चलते रहे। कुछ देर बाद वे एक बहुत बड़े और घने जंगल के सामने खड़े थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। काव्या ने धीरे से कहा, यह जगह थोड़ी अजीब लग रही है।
जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई और जंगल में हल्की धुंध फैल गई। कुछ दूर चलने के बाद अचानक झाड़ियों में आवाज हुई। माही थोड़ा घबरा गई। कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? वीर तुरंत सतर्क हो गया। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक एक छोटा सा रहस्यमयी जीव पेड़ के पीछे से बाहर आया। वह किसी छोटे हिरण जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। माही मुस्कुराई। यह तो बहुत प्यारा है। लेकिन वह जीव कुछ देर उन्हें देखता रहा और फिर जंगल के अंदर भाग गया। वीर ने कहा, मुझे लगता है यह हमें कहीं ले जाना चाहता है। तीनों उस जीव के पीछे पीछे चलते गए। कुछ देर बाद वे एक बहुत पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर आधा टूटा हुआ था और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। माही की हथेलियों से अचानक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। काव्या हैरान हो गई। फिर से तुम्हारी शक्ति जाग रही है। वीर ने मंदिर के दरवाजे को ध्यान से देखा। उस पर एक चिन्ह बना हुआ था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा दूसरी दुनिया के द्वार पर था। वीर ने धीरे से कहा, यह जगह शायद इस दुनिया के बहुत पुराने रहस्यों से जुड़ी हुई है। जैसे ही वीर ने मंदिर की दीवार को छुआ, अचानक जमीन हल्के से कांपने लगी। मंदिर के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। माही और काव्या हैरान होकर उसे देखने लगीं। वीर के मन में एक ही सवाल था, क्या इस जंगल में भी दूसरी दुनिया का कोई और रहस्य छिपा है? घने रहस्यमयी वन के बीच खड़ा वह पुराना मंदिर अब हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। वीर, माही और काव्या मंदिर के सामने खड़े थे। तीनों को महसूस हो रहा था कि इस जगह में कोई बहुत पुराना रहस्य छिपा हुआ है। माही ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कि इस मंदिर के अंदर कुछ खास है। मेरी शक्ति बार बार जाग रही है। वीर ने मंदिर के बड़े पत्थर के दरवाजे को ध्यान से देखा। उस पर अजीब चिन्ह बने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी दुनिया के द्वार पर बने थे। वीर ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें कई योद्धा और अजीब शक्तियां दिखाई दे रही थीं। काव्या ने मशाल जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उन्हें मंदिर के बीच में एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। माही की हथेलियां फिर से चमकने लगीं। वीर ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जैसे ही तीनों उस पत्थर के पास पहुंचे, अचानक पत्थर से तेज रोशनी निकलने लगी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो भी इस पत्थर को छुएगा, उसे अपनी असली शक्ति का रास्ता मिलेगा। काव्या ने हैरानी से वीर की तरफ देखा। तुम्हें इसे छूना चाहिए। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक उसके चारों तरफ तेज हवा घूमने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी वायुचाल की शक्ति और भी मजबूत हो रही है। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। वीर की आंखों में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। आचार्य वज्र की बात उसे याद आ रही थी। इस दुनिया में कई जगहें हैं जहां योद्धा अपनी असली शक्ति खोजते हैं। माही ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारी यात्रा हमें सही रास्ते पर ले जा रही है। काव्या ने अपनी तलवार उठाई। और आगे और भी बड़ी चुनौतियां होंगी। तीनों मंदिर से बाहर निकल आए।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रहस्यमयी पत्थर की ऊर्जा ने उनकी यात्रा को और भी बड़ा बना दिया है। प्राचीन मंदिर से बाहर निकलने के बाद वीर, माही और काव्या जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के अंदर मिले रहस्यमयी पत्थर की शक्ति अब भी वीर के अंदर हल्के हल्के महसूस हो रही थी। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों के पत्ते अजीब तरह से हिल रहे थे। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। वीर तुरंत सतर्क हो गया। अचानक ऊपर पेड़ों से एक तेज आवाज आई। एक साया बिजली की तरह नीचे कूदा और सीधे वीर के सामने आकर खड़ा हो गया। वह एक युवा योद्धा था। उसके हाथ में लंबा भाला था और उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने कहा, यह जंगल मेरा क्षेत्र है। जो भी यहाँ आता है उसे पहले मेरी परीक्षा देनी पड़ती है। काव्या ने तलवार निकाल ली। तो ठीक है, हम तैयार हैं। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वह योद्धा बहुत तेज निकला। उसका भाला हवा को चीरते हुए वीर की तरफ बढ़ा। लेकिन इस बार वीर ने अपनी नई वायु चाल का इस्तेमाल किया। वह इतनी तेजी से एक तरफ हट गया कि सामने वाला योद्धा चौंक गया। दोनों के बीच तेज मुकाबला शुरू हो गया। कुछ पल बाद वीर ने तेजी से घूमकर वार किया और भाले को हवा में उछाल दिया। योद्धा कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर वह मुस्कुराया। उसने अपना नाम बताया, अर्जुन। अर्जुन बोला, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम लोग कितने मजबूत हो। माही ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अर्जुन ने जंगल की गहराई की तरफ इशारा किया। इस वन में कई पुराने रहस्य हैं। मैं भी उन्हें खोज रहा हूं। फिर उसने वीर की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ यात्रा में शामिल हो सकता हूं। वीर ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। साथ मिलकर यात्रा करना हमेशा बेहतर होता है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उनकी टीम में एक नया योद्धा शामिल हो चुका था। तभी अर्जुन ने अपनी थैली से एक पुराना नक्शा निकाला। उसने कहा, मुझे यह नक्शा इस जंगल में मिला था। वीर ने नक्शा देखा। उसमें एक नई जगह का चिन्ह बना था। आकाश पर्वत। काव्या ने हैरानी से पूछा, यह कौन सी जगह है? अर्जुन बोला, कहा जाता है कि वहां ऐसे योद्धा रहते हैं जो हवा और आकाश की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। वीर की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि शायद वहां जाकर वह अपनी शक्ति को और भी बढ़ा सकता है। वीर, माही, काव्या और अर्जुन अब एक नई यात्रा पर निकल चुके थे। उनका लक्ष्य था आकाश पर्वत। अर्जुन के पुराने नक्शे के अनुसार वह पर्वत इस जंगल से बहुत दूर था। कहा जाता था कि वहां पहुंचने वाले योद्धा अपनी शक्ति को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। सुबह की हल्की धूप में चारों जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। माही ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आकाश पर्वत। नाम से ही लगता है कि वह जगह बहुत खास होगी। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, और वहां पहुंचना भी आसान नहीं होता। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बादल गरजने लगे। काव्या ने कहा, यह तूफान अचानक कैसे आ गया? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, यह साधारण तूफान नहीं है। आकाश पर्वत के रास्ते में ऐसे प्राकृतिक तूफान आते रहते हैं। कुछ ही पल में हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। माही मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। तूफान और तेज होता जा रहा था।
अर्जुन ने कहा, अगर हम यहाँ रुके रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी वीर को प्राचीन मंदिर वाला पत्थर याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसने अपनी वायु चाल की शक्ति को महसूस किया। अचानक उसके चारों तरफ हवा घूमने लगी, लेकिन इस बार वह हवा बेकाबू नहीं थी। वीर ने अपनी शक्ति से हवा की दिशा को थोड़ा नियंत्रित कर लिया। तूफान की ताकत कुछ कम होने लगी। काव्या ने आश्चर्य से कहा, वीर, तुम हवा को नियंत्रित कर रहे हो। वीर ने गहरी सांस ली। शायद यह वही शक्ति है जो मुझे मंदिर से मिली थी। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। चारों ने आगे बढ़कर ऊंची पहाड़ियों को पार किया। फिर अचानक सामने का दृश्य देखकर सब रुक गए। दूर आसमान को छूता हुआ एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था। उसकी चोटी बादलों के अंदर छिपी हुई थी। अर्जुन ने कहा, वही है, आकाश पर्वत। वीर की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी असली शक्ति का रास्ता शायद इसी पर्वत से शुरू होने वाला है। कई दिनों की यात्रा के बाद वीर, माही, काव्या और अर्जुन आखिरकार आकाश पर्वत के नीचे पहुंच गए। वह पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों के बीच छिपी हुई थी। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। माही ने धीरे से कहा, यह जगह सच में अलग लग रही है, जैसे हवा भी यहां जिंदा हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। कहा जाता है कि यहां रहने वाले योद्धा हवा और आकाश की शक्ति को नियंत्रित करना जानते हैं। जैसे ही चारों पर्वत के रास्ते ऊपर चढ़ने लगे, अचानक उनके सामने 3 योद्धा आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े हल्के थे और उनके हथियार भी अलग तरह के थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, यह आकाश पर्वत है। यहां हर कोई नहीं आ सकता। वीर ने शांत आवाज में कहा, हम अपनी शक्ति को और बेहतर बनाना चाहते हैं। योद्धा ने कुछ पल तक वीर को ध्यान से देखा। फिर बोला, अगर तुम सच में यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। तीनों आकाश योद्धा उन्हें एक ऊंचे मैदान में ले गए। वहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। मुख्य योद्धा बोला, यह हमारी पहली परीक्षा है। जो इस हवा के बीच संतुलन बनाकर खड़ा रह सकेगा वही आगे बढ़ पाएगा। काव्या ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी ताकि संतुलन बना सके। अर्जुन ने भी खुद को संभालने की कोशिश की। माही ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, लेकिन हवा लगातार और तेज होती जा रही थी। अब सबकी नजर वीर पर थी। वीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपनी वायु चाल याद आई। धीरे धीरे उसने हवा की दिशा को महसूस करना शुरू किया। कुछ पल बाद उसने अपने कदम जमाए और हवा के साथ तालमेल बना लिया। अब वह हवा से लड़ नहीं रहा था, बल्कि हवा के साथ चल रहा था। आकाश योद्धा यह देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, यह लड़का हवा को समझता है। परीक्षा खत्म होने के बाद मुख्य योद्धा मुस्कुराया, तुम लोगों ने पहली परीक्षा पार कर ली है। फिर उसने पर्वत की ऊंचाई की तरफ इशारा किया। अगर तुम सच में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें आकाश मंदिर तक पहुंचना होगा। अर्जुन ने पूछा, वहां क्या है? योद्धा ने जवाब दिया, वहां वह रहस्य छिपा है जो एक योद्धा को आकाश की असली शक्ति देता है। वीर ने पर्वत की चोटी की तरफ देखा।
उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब एक नए और बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही है। आकाश पर्वत की पहली परीक्षा पार करने के बाद वीर, माही, काव्या और अर्जुन अब पर्वत की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था आकाश मंदिर। कहा जाता था कि जो योद्धा वहां पहुंचता है वह हवा और आकाश की शक्ति को समझने लगता है। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। जैसे जैसे चारों ऊपर चढ़ने लगे हवा और तेज होती जा रही थी। कई जगह रास्ता इतना पतला था कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति चल सकता था। नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। माही थोड़ा घबरा गई। अगर कोई फिसल गया तो? अर्जुन बोला। इसलिए यहां हर कदम सोचकर रखना पड़ता है। अचानक सामने हवा का एक बड़ा भंवर बन गया। वह इतनी तेजी से घूम रहा था कि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। काव्या ने कहा, अब हम आगे कैसे जाएंगे? वीर कुछ देर तक उस भंवर को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी वायु चाल की ट्रेनिंग याद आने लगी। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हवा की दिशा को महसूस करना शुरू किया। फिर उसने अपने हाथों को आगे किया और अपनी शक्ति को शांत मन से इस्तेमाल किया। धीरे धीरे हवा का भंवर थोड़ा कमजोर होने लगा। अर्जुन हैरान होकर बोला, तुम सच में हवा को नियंत्रित कर रहे हो? कुछ ही पलों में रास्ता खुल गया। काव्या मुस्कुराई। अब समझ आया कि आकाश योद्धा तुम्हें देखकर क्यों हैरान थे। काफी देर की चढ़ाई के बाद चारों आखिरकार पर्वत के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। और वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर सब कुछ पल के लिए रुक गए। एक विशाल पत्थर का मंदिर बादलों के बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ हवा धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे वह मंदिर खुद हवा से बना हो। माही ने धीरे से कहा, क्या यही आकाश मंदिर है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद यही हमें हमारी अगली शक्ति मिलेगी। वीर ने मंदिर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे महसूस हो रहा था कि इस जगह में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वीर, माही, काव्या और अर्जुन अब आखिरकार आकाश मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर बादलों के बीच बना हुआ था और उसके चारों तरफ हवा धीरे धीरे घूम रही थी। मंदिर का दरवाजा बहुत विशाल था और उस पर पुराने योद्धाओं के चिन्ह बने हुए थे। वीर ने धीरे से दरवाजे को छुआ। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आने लगी। चारों मंदिर के अंदर गए। मंदिर के बीचों बीच एक सफेद कपड़ों में बैठा वृद्ध व्यक्ति ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास हवा हल्के हल्के घूम रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नजर सीधे वीर पर पड़ी। वह मुस्कुराया और बोला, तो तुम ही हो वह योद्धा जिसने हवा को समझना शुरू कर दिया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह जरूर आकाश गुरु होंगे। वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम बताया, आचार्य आकाश। आचार्य आकाश खड़े हुए और बोले, जो भी योद्धा यहां आता है उसे अपनी शक्ति साबित करनी पड़ती है। उन्होंने हाथ उठाया। अचानक मंदिर के बीच में हवा का एक बड़ा गोला बनने लगा। वह तेजी से घूम रहा था। आचार्य आकाश बोले, वीर, तुम्हारी परीक्षा यही है। अगर तुम इस हवा को शांत कर पाए तो तुम आकाश शक्ति सीखने के योग्य हो। हवा का गोला और तेज घूमने लगा। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी
कि माही और काव्या को पीछे हटना पड़ा। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे अपनी वायु चाल और अब तक की सारी ट्रेनिंग याद आने लगी। धीरे धीरे उसने हाथ आगे बढ़ाया। पहले हवा और तेज हो गई, लेकिन वीर शांत रहा। कुछ पल बाद हवा की गति धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही देर में वह विशाल हवा का गोला धीरे धीरे शांत हो गया। पूरा मंदिर एकदम शांत हो गया। आचार्य आकाश मुस्कुराए। बहुत अच्छा। तुमने हवा से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझा। फिर उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी आकाश शक्ति की ट्रेनिंग शुरू होगी। वीर की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। आकाश मंदिर के अंदर वातावरण बिल्कुल शांत था। आचार्य आकाश के सामने वीर, माही, काव्या और अर्जुन खड़े थे। वीर ने अभी अभी अपनी परीक्षा पूरी की थी और अब उसकी आकाश शक्ति की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। आचार्य आकाश ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने हवा को महसूस करना सीख लिया है, लेकिन आकाश शक्ति सिर्फ हवा को नियंत्रित करना नहीं है। वीर ने पूछा, तो आकाश शक्ति क्या है, गुरुजी? आचार्य आकाश मुस्कुराए। आकाश शक्ति का मतलब है हवा, गति और संतुलन को एक साथ समझना। आचार्य आकाश उन्हें मंदिर के पीछे एक बड़े मैदान में ले गए। वहां चारों तरफ ऊंचे पत्थर के खंभे थे और उनके बीच तेज हवाएं घूम रही थीं। आचार्य आकाश बोले, वीर, तुम्हारी पहली ट्रेनिंग है इन खंभों के बीच बिना गिरे दौड़कर पार करना। अर्जुन हैरान हो गया। इतनी तेज हवा में? आचार्य आकाश ने सिर हिलाया। यही असली अभ्यास है। वीर ने गहरी सांस ली और दौड़ना शुरू किया। तेज हवा बार बार उसे धक्का दे रही थी। पहले ही प्रयास में वह संतुलन खो बैठा और गिर गया। माही तुरंत उसके पास आई। तुम ठीक हो? वीर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। दूसरी बार उसने दौड़ने से पहले कुछ पल आंखें बंद करके हवा की दिशा को महसूस किया। फिर वह दौड़ा। इस बार उसने हवा के साथ कदम मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह खंभों के बीच आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह मैदान के दूसरी तरफ पहुंच गया। उसी समय अचानक माही के हाथों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। काव्या ने हैरानी से कहा, माही, तुम्हारे हाथ चमक रहे हैं। आचार्य आकाश ने ध्यान से देखा। फिर बोले, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रकाश ऊर्जा छिपी हुई है। माही खुद भी हैरान थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है। शाम होने लगी थी। आकाश पर्वत के ऊपर सूरज ढल रहा था। वीर अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति धीरे धीरे एक नए स्तर पर पहुंच रही है। आचार्य आकाश ने कहा, कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। वीर ने आकाश की तरफ देखा। उसकी यात्रा अब और भी बड़ी होने वाली थी। सुबह का समय था। आकाश पर्वत के ऊपर सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरते हुए आकाश मंदिर तक पहुंच रही थीं। वीर, माही, काव्या और अर्जुन मंदिर के बाहर खड़े थे। आज से वीर की नई और कठिन ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। आचार्य आकाश धीरे धीरे उनके सामने आए और बोले, वीर, तुमने हवा को समझना शुरू कर दिया है।
लेकिन एक सच्चा आकाश योद्धा तभी बनता है जब वह आकाश गति को हासिल कर ले। वीर ने पूछा, आकाश गति क्या होती है गुरुजी? आचार्य आकाश बोले, जब कोई योद्धा हवा की गति के साथ खुद को मिला लेता है तो उसकी चाल इतनी तेज हो जाती है कि वह पल भर में जगह बदल सकता है। इसे ही आकाश गति कहते हैं। आचार्य आकाश वीर को एक ऊंची चट्टान पर ले गए। नीचे बहुत गहरी खाई थी और चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं। आचार्य आकाश बोले, तुम्हें इस चट्टान से उस चट्टान तक पहुंचना है, लेकिन कूदकर नहीं, हवा की गति का सहारा लेकर। वीर ने सामने देखा। दूसरी चट्टान काफी दूर थी। काव्या ने धीरे से कहा, यह तो बहुत खतरनाक है। माही भी चिंतित हो गई, लेकिन वीर शांत खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और हवा की दिशा को महसूस करने लगा। वीर ने दौड़ लगाई और छलांग लगाई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वह वापस अपनी चट्टान पर गिर पड़ा। अर्जुन बोला, इतना आसान नहीं होगा। वीर ने गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। दूसरी बार वीर ने छलांग लगाने से पहले हवा की दिशा को पूरी तरह महसूस किया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा उसके पैरों के नीचे बहने लगी। एक पल में वह हवा के सहारे आगे बढ़ गया और इस बार वह सीधे दूसरी चट्टान पर उतर गया। माही खुशी से चिल्लाई, वीर सफल हो गया। आचार्य आकाश मुस्कुराए, आज तुमने आकाश गति की पहली झलक पाली है। उसी समय अर्जुन को मंदिर के पास जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना भाला दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाया तो भाले से हल्की नीली ऊर्जा निकलने लगी। आचार्य आकाश बोले, यह साधारण हथियार नहीं है, यह आकाश भाला है। जो योद्धा इसे संभाल सके वही इसका मालिक बन सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अब उनकी टीम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वीर सीख रहा था आकाश गति। माही के अंदर थी प्रकाश शक्ति। काव्या की तलवार कला और तेज हो रही थी और अर्जुन के पास था आकाश भाला। लेकिन उनकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आकाश पर्वत पर ट्रेनिंग का कई दिन बीत चुके थे। वीर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत हो चुका था। उसकी आकाश गति अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। सुबह का समय था। बादलों के ऊपर हल्की धूप फैल रही थी। आचार्य आकाश ने वीर और उसके साथियों को मंदिर के सामने बुलाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू होगा, आकाश युद्ध। वीर ने उत्सुक होकर पूछा, आकाश युद्ध? आचार्य आकाश बोले, जब कोई योद्धा हवा की गति को समझ लेता है तो वह जमीन पर ही नहीं, हवा में भी लड़ सकता है। आचार्य आकाश उन्हें पर्वत की एक ऊंची जगह पर ले गए। वहां कई पत्थर के खंभे हवा में थोड़े ऊपर बने हुए थे। आचार्य आकाश बोले, तुम्हें इन खंभों के ऊपर कूदते हुए लड़ना सीखना होगा। यही असली आकाश युद्ध है। सबसे पहले वीर आगे बढ़ा। उसने अपनी आकाश गति का इस्तेमाल किया और एक खंभे से दूसरे खंभे पर छलांग लगाई। अर्जुन भी अपने आकाश भाले के साथ कूद गया। काव्या ने अपनी तलवार संभाली और तेज गति से खंभों पर संतुलन बनाने लगी। उसी समय अचानक तेज हवा चली और काव्या का संतुलन बिगड़ने लगा। वह नीचे गिरने ही वाली थी।
तभी माही के हाथों से तेज सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी काव्या के आसपास फैल गई और उसे गिरने से रोक लिया। सब हैरान रह गए। काव्या ने कहा, माही, तुम्हारी शक्ति ने मुझे बचा लिया। आचार्य आकाश मुस्कुराए। यह प्रकाश शक्ति है। यह सिर्फ रक्षा ही नहीं, बल्कि उपचार भी कर सकती है। माही खुद भी हैरान थी कि उसकी शक्ति इतनी मजबूत है। शाम होते होते चारों फिर से आकाश मंदिर के सामने खड़े थे। तभी मंदिर के अंदर से एक पुराना पत्थर का गोला चमकने लगा। उसमें से एक नक्शा जैसी आकृति उभर आई। आचार्य आकाश ने ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, यह एक संकेत है। तुम्हारी अगली यात्रा अब एक नए स्थान की ओर होगी। वीर ने पूछा, कहाँ? आचार्य आकाश बोले, अग्निद्वीप। वहां एक ऐसी शक्ति छिपी है जो योद्धा को और भी शक्तिशाली बना सकती है। वीर की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब और भी बड़ी होने वाली है। आकाश पर्वत पर कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद वीर, माही, काव्या और अर्जुन अब अपनी नई यात्रा के लिए तैयार थे। आचार्य आकाश ने उन्हें उस रहस्यमयी जगह के बारे में बताया था, अग्निद्वीप। कहा जाता था कि उस द्वीप के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो किसी योद्धा की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। सुबह के समय चारों पर्वत से नीचे उतरने लगे। माही ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हमने आकाश पर्वत से बहुत कुछ सीखा, लेकिन लगता है हमारी असली यात्रा अभी बाकी है। वीर मुस्कुराया, हर नई जगह हमें और मजबूत बना रही है। कई दिनों की यात्रा के बाद चारों एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंच गए। दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने नक्शा निकालकर देखा। अग्निद्वीप इस समुद्र के बीच में है। काव्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? उसी समय उन्हें किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखाई दी और उस नाव के पास एक बूढ़ा नाविक बैठा हुआ था। नाविक ने चारों को देखते ही मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम लोग अग्निद्वीप की तलाश में हो। चारों एक पल के लिए हैरान रह गए। वीर ने पूछा, आपको कैसे पता? नाविक हंस पड़ा, जो योद्धा उस द्वीप तक जाना चाहते हैं, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। चारों नाव में बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। समुद्र बहुत शांत था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक आसमान काला होने लगा। तेज हवा चलने लगी और लहरें ऊंची उठने लगीं। नाविक चिल्लाया, यह समुद्री तूफान है। नाव जोर जोर से हिलने लगी। माही डर गई, अगर नाव पलट गई तो? वीर तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी आकाश शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने हवा की दिशा को थोड़ा बदल दिया ताकि नाव संतुलन में रह सके। अर्जुन ने नाव को संभालने में मदद की। काव्या ने रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। नाविक ने वीर की तरफ देखकर कहा, तुम साधारण योद्धा नहीं हो। सूरज ढलने के समय दूर समुद्र के बीच एक लाल चमकता हुआ द्वीप दिखाई देने लगा। उसके बीच में एक बड़ा ज्वालामुखी था। नाविक ने कहा, वही है अग्निद्वीप। वीर की आंखों में उत्साह था। उसे महसूस हो रहा था कि इस जगह पर उसे एक नई और शक्तिशाली शक्ति मिलने वाली है। लंबी समुद्री यात्रा के बाद आखिरकार वीर, माही,
काव्या और अर्जुन की नाव अग्नि द्वीप के किनारे पहुंच गई। द्वीप का दृश्य बिल्कुल अलग था। चारों तरफ लाल पत्थर, गर्म हवा और दूर एक जलता हुआ ज्वालामुखी दिखाई दे रहा था। जमीन से हल्की हल्की गर्म भाप निकल रही थी। माही ने हैरानी से कहा, यह जगह तो सच में बहुत खतरनाक लग रही है। नाविक ने नाव से उतरते हुए कहा, यही अग्नि द्वीप है। यहां हर योद्धा को अपनी हिम्मत और शक्ति साबित करनी पड़ती है। चारों धीरे धीरे द्वीप के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जमीन और गर्म होती जा रही थी। काव्या ने कहा, लगता है हम ज्वालामुखी के पास जा रहे हैं। अर्जुन ने नक्शा देखा। हाँ, असली शक्ति उसी के पास छिपी है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। अचानक जमीन के एक हिस्से से लाल लावा बाहर निकलने लगा। माही डरकर पीछे हट गई। यह तो बहुत खतरनाक है। लावा धीरे धीरे रास्ते को बंद कर रहा था। अर्जुन बोला, अगर हमने जल्दी रास्ता नहीं ढूंढा तो हम फंस जाएंगे। वीर आगे बढ़ा। उसने अपनी आकाश गति का इस्तेमाल किया। तेज हवा का सहारा लेकर वह एक बड़ी चट्टान पर कूद गया। फिर उसने अपने हाथों से हवा की दिशा बदली। तेज हवा लावा के ऊपर से गुजरने लगी और गर्मी थोड़ी कम हो गई। अब रास्ता साफ दिखाई देने लगा। काव्या ने कहा, तुम्हारी शक्ति हर जगह काम आ रही है। कुछ दूर चलने के बाद चारों एक बड़े पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। उस द्वार के चारों तरफ आग की लपटें बनी हुई थीं। द्वार पर एक पुराना चिन्ह बना था, अग्नि योद्धाओं का चिन्ह। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद असली शक्ति इसी द्वार के अंदर है। जैसे ही वीर उस द्वार के पास पहुंचा, द्वार अचानक तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। अग्नि द्वार के सामने खड़े वीर, माही, काव्या और अर्जुन उस रहस्यमयी रोशनी को ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही वीर ने द्वार को छुआ, पूरा द्वार तेज लाल रोशनी से चमकने लगा। अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। धीरे धीरे द्वार अपने आप खुलने लगा। द्वार के अंदर एक विशाल पत्थर का कक्ष था और उसके बीच में आग की लपटें घूम रही थीं। माही ने धीरे से कहा, यह जगह तो बहुत रहस्यमयी लग रही है। जैसे ही चारों अंदर पहुंचे, अचानक आग की लपटें और तेज हो गईं। लपटों के बीच से एक विशाल आकृति बाहर आई। वह एक अग्नि योद्धा था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके शरीर के चारों तरफ आग घूम रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं हूं अग्नि रक्षक। जो भी इस स्थान की शक्ति चाहता है, उसे पहले मुझे हराना होगा। काव्या ने अपनी तलवार निकाल ली। अर्जुन ने अपना आकाश भाला संभाल लिया। अग्नि रक्षक ने हाथ उठाया और चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। काव्या तेजी से आगे बढ़ी और तलवार से हमला किया, लेकिन अग्नि रक्षक ने आग की ढाल बनाकर वार रोक दिया। अर्जुन ने अपना भाला घुमाया और बिजली जैसी गति से हमला किया। भाले से निकली नीली ऊर्जा आग से टकराई। पूरा कक्ष चमक उठा। अचानक अग्नि रक्षक ने आग की एक बड़ी लपट उनकी तरफ भेजी। माही तुरंत आगे आई। उसके हाथों से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी ने आग की लपटों को रोक दिया। काव्या ने आश्चर्य से कहा, माही की शक्ति हमें बचा रही है। अब वीर आगे बढ़ा। उसने अपनी आकाश गति का इस्तेमाल किया। वह इतनी तेजी से अग्नि रक्षक के चारों तरफ घूमने लगा कि हवा का एक बड़ा भंवर बन गया। तेज हवा से आग की लपटें कमजोर होने लगीं।
फिर वीर ने ऊंची छलांग लगाई और हवा की शक्ति के साथ एक तेज वार किया। अग्नि रक्षक कुछ कदम पीछे हट गया। वह मुस्कुराया। अग्नि रक्षक बोला, बहुत अच्छा, तुम लोग साधारण योद्धा नहीं हो। फिर उसने ज्वालामुखी की दिशा में इशारा किया। लेकिन असली शक्ति यहां नहीं है। वह ज्वालामुखी के अंदर छिपी है। वीर की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसे महसूस हुआ कि उनकी यात्रा अब और भी खतरनाक होने वाली है। अग्नि रक्षक से मुकाबले के बाद अब वीर, माही, काव्या और अर्जुन ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहे थे। दूर से ही ज्वालामुखी से निकलती लाल रोशनी पूरे आकाश को चमका रही थी। जमीन गर्म थी और हवा में आग की तपिश महसूस हो रही थी। माही ने थोड़ा घबराकर कहा, अगर हम ज्वालामुखी के अंदर गए तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? अर्जुन ने गंभीर होकर जवाब दिया, असली शक्ति कभी आसान रास्ते से नहीं मिलती। वीर ने ज्वालामुखी की तरफ देखा। हमें जाना ही होगा। कुछ देर बाद चारों ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच गए। अंदर एक पत्थर का रास्ता था जो नीचे गहराई में जा रहा था। चारों धीरे धीरे अंदर उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, चारों तरफ लाल लावा की रोशनी और तेज होती जा रही थी। काव्या ने कहा, यह जगह किसी प्राचीन मंदिर जैसी लग रही है। अचानक वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में हवा में तैरता हुआ एक लाल चमकता पत्थर था। उस पत्थर से आग की ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह जरूर वही शक्ति है जिसके बारे में बताया गया था। अग्नि पत्थर के चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बना हुआ था। जैसे ही वीर उस पत्थर के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ से आग की लपटें उठने लगीं। ज्वालामुखी जोर से हिलने लगा। एक आवाज गूंजने लगी, जो भी इस शक्ति को छुएगा उसे अपनी ताकत साबित करनी होगी। वीर ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपनी आकाश शक्ति को महसूस किया। तेज हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी। हवा और आग की ऊर्जा टकराने लगी। कुछ पल बाद वीर ने हाथ आगे बढ़ाया। इस बार आग ने उसे रोका नहीं। जैसे ही उसने अग्नि पत्थर को छुआ, उसके शरीर में तेज लाल ऊर्जा फैल गई। पूरा कक्ष चमक उठा। माही और बाकी सब हैरान रह गए। वीर की आंखों में अब लाल और नीली दोनों ऊर्जा चमक रही थीं। अब उसके पास थी आकाश शक्ति और अग्नि शक्ति। ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो गया। वीर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अर्जुन मुस्कुराया, अब हमारी टीम और भी मजबूत हो गई है। लेकिन उसी समय दूर आसमान में एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी, जैसे कोई नई शक्ति उन्हें बुला रही हो। ज्वालामुखी के अंदर अग्नि पत्थर से शक्ति मिलने के बाद वीर अब पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। उसके शरीर के अंदर अब दो शक्तियां थीं। ज्वालामुखी के अंदर लाल रोशनी अभी भी चमक रही थी। माही ने वीर को देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में अब अलग ही चमक है। वीर ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मेरी शक्ति अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ज्वालामुखी से बाहर आने के बाद अग्नि रक्षक फिर उनके सामने प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने अग्नि शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन असली ताकत तब बनेगी जब तुम हवा और आग को एक साथ इस्तेमाल करना सीखोगे। वीर ने पूछा, कैसे? अग्नि रक्षक ने ज्वालामुखी की ओर इशारा किया।
आग को हवा से और तेज बनाया जा सकता है। वीर ने अपनी आंखें बंद कीं। पहले उसने आकाश शक्ति को महसूस किया। हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी। फिर उसने अग्नि शक्ति को इस्तेमाल किया। उसके हाथों में छोटी सी आग की लपट जल उठी। अब उसने दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाने की कोशिश की। अचानक हवा ने आग को और बड़ा बना दिया। एक तेज आग का भंवर बन गया। अर्जुन हैरान रह गया। यह तो बहुत शक्तिशाली हमला है। उसी समय माही के हाथों से फिर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। वह रोशनी वीर की आग के आसपास फैल गई। अब आग की ऊर्जा और भी स्थिर हो गई। आकाश, अग्नि और प्रकाश की तीनों शक्तियां एक साथ चमकने लगीं। काव्या ने कहा, हमारी टीम अब सच में बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। जैसे ही वीर ने अपनी शक्ति को शांत किया, अचानक आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। दूर आकाश में एक गोल चमकता हुआ चिन्ह बना। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? अग्नि रक्षक ने आकाश की ओर देखा और बोला, यह एक दूसरी दुनिया का द्वार है। वीर चौंक गया। उसे अचानक अपनी पुरानी यादें याद आने लगीं। वह दुनिया जहां उसकी आत्मा पहले गई थी। अब लगता था कि उसकी यात्रा फिर से दूसरी दुनिया की ओर बढ़ने वाली है। अग्नि द्वीप के ऊपर आसमान में अचानक जो चमकता हुआ गोल चिन्ह दिखाई दिया था, वह धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। पूरा आकाश नीली और सुनहरी रोशनी से भर गया। वीर, माही, काव्या और अर्जुन सब उस दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। अग्नि रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा, यह एक दूसरी दुनिया का द्वार है। यह तभी खुलता है जब कोई योद्धा कई शक्तियों को हासिल कर लेता है। वीर को अचानक अपने पुराने पल याद आने लगे, जब उसकी आत्मा पहली बार दूसरी दुनिया में गई थी। आसमान में बना वह चिन्ह धीरे धीरे घूमने लगा। कुछ ही पलों में वह एक ऊर्जा का विशाल द्वार बन गया। उसके अंदर अलग अलग रंग की रोशनी घूम रही थी। माही ने थोड़ा डरते हुए पूछा, अगर हम इसमें गए तो क्या हम वापस आ पाएंगे? अग्नि रक्षक बोला, जो योद्धा उस दुनिया में जाता है, वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटता है। वीर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरी यात्रा की शुरुआत भी दूसरी दुनिया से ही हुई थी। शायद मेरा रास्ता फिर से वहीं जाता है। काव्या मुस्कुराई, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अर्जुन ने अपना आकाश भाला उठाया, जहां यात्रा वहां हम सब साथ। माही ने भी सिर हिलाया, हम एक टीम हैं। चारों धीरे धीरे उस चमकते द्वार के पास पहुंचे। द्वार के पास आते ही हवा तेज चलने लगी। वीर ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह द्वार के अंदर गया, उसके चारों तरफ रोशनी घूमने लगी। एक पल में चारों ऊर्जा की सुरंग में खिंच गए। कुछ देर बाद रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। चारों ने आंखें खोलीं। उनके सामने जो दुनिया थी, वह बिल्कुल अलग थी। आसमान में 3 चांद चमक रहे थे। जमीन पर चमकते हुए पेड़ थे और दूर दूर तक अजीब ऊर्जा बह रही थी। माही ने आश्चर्य से कहा, यह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वीर ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। उसे लगा जैसे उसकी शक्ति यहाँ और भी बढ़ सकती है।
दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद वीर, माही, काव्या और अर्जुन चारों तरफ हैरानी से देखने लगे। यह दुनिया उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। आसमान में 3 चांद चमक रहे थे और पेड़ों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ की ऊर्जा बहुत अलग है। मुझे लगता है यहाँ हमारी शक्तियाँ और बढ़ सकती हैं। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी शाखाएं चमक रही थीं। अचानक दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपना आकाश भाला कसकर पकड़ लिया। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। कुछ ही पलों में 4 योद्धा उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े अलग तरह के थे और उनके हथियार भी चमक रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग इस दुनिया के नहीं हो। काव्या ने शांत आवाज में कहा, हम यहाँ यात्रा के लिए आए हैं। योद्धा ने कुछ पल तक वीर को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में योद्धा हो तो तुम्हें हमारे नगर तक चलना होगा। कुछ देर बाद वे एक बड़े रहस्यमय नगर के सामने पहुंचे। यह नगर हवा में तैरते हुए पत्थरों पर बना हुआ था। हर जगह नीली रोशनी चमक रही थी। माही ने आश्चर्य से कहा, मैंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन बोला, यह जरूर बहुत प्राचीन जगह होगी। नगर के बीच में एक विशाल महल था। महल के सामने एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने वीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कई शक्तियों की ऊर्जा है, आकाश और अग्नि दोनों। वीर थोड़ा हैरान हो गया। आपको कैसे पता? वह योद्धा मुस्कुराया, क्योंकि मैं इस नगर का रक्षक हूं। फिर उसने कहा, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। रहस्यमय नगर के विशाल महल के सामने वीर, माही, काव्या और अर्जुन खड़े थे। नगर का रक्षक उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कई शक्तियां हैं, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वीर ने शांत स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा? रक्षक ने अपने हाथ से महल के पीछे की ओर इशारा किया। शक्ति का मैदान, वहीं तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ ही देर में चारों एक विशाल मैदान में पहुंच गए। मैदान के चारों तरफ चमकते पत्थर लगे थे और जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। रक्षक ने कहा, यह मैदान हर योद्धा की असली शक्ति को सामने लाता है। अचानक मैदान के बीच में ऊर्जा का एक गोला बनने लगा। गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उससे कई ऊर्जा योद्धा बाहर निकल आए। काव्या ने तलवार संभाली, तो यही हमारी परीक्षा है। पहला ऊर्जा योद्धा तेजी से काव्या की तरफ बढ़ा। काव्या ने बिजली की गति से तलवार घुमाई और उसका हमला रोक दिया। दूसरी तरफ अर्जुन ने अपना आकाश भाला घुमाया। भाले से नीली ऊर्जा निकली और एक ऊर्जा योद्धा पीछे जा गिरा। माही ने अपनी प्रकाश शक्ति से एक ढाल बना दी, जिससे सब सुरक्षित रहे। अब 3 ऊर्जा योद्धा एक साथ वीर की तरफ बढ़े। वीर ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। पहले उसने आकाश शक्ति को महसूस किया। तेज हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी। फिर उसने अग्नि शक्ति को इस्तेमाल किया। उसके हाथों में आग की लपटें जलने लगीं। कुछ ही पल में हवा और आग मिलकर एक तेज अग्नि भंवर बन गई। ऊर्जा योद्धा उस भंवर में फंसकर गायब हो गए।
पूरा मैदान रोशनी से चमक उठा। कुछ ही देर में सभी ऊर्जा योद्धा गायब हो गए। मैदान फिर से शांत हो गया। नगर का रक्षक मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तुम सबने मिलकर यह परीक्षा पार कर ली। फिर उसने कहा, लेकिन यह सिर्फ पहली परीक्षा थी। इस दुनिया का असली रहस्य अभी बाकी है। वीर की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब और भी बड़ी होने वाली है। रहस्यमयी परीक्षा पूरी होने के बाद वीर, माही, काव्या और अर्जुन को नगर के अंदर ले जाया गया। नगर का रक्षक अब पहले से ज्यादा सम्मान के साथ उनसे बात कर रहा था। उसने कहा, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम साधारण योद्धा नहीं हो। फिर उसने नगर के बीच खड़े एक विशाल प्राचीन मंदिर की तरफ इशारा किया। मंदिर बहुत पुराना था और उसके चारों तरफ नीली ऊर्जा घूम रही थी। माही ने धीरे से कहा, यह जगह बहुत शक्तिशाली लग रही है। चारों मंदिर के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर सब कुछ पल भर के लिए रुक गए। मंदिर के बीच में एक ऊर्जा का विशाल स्तंभ खड़ा था। वह स्तंभ अलग अलग रंगों की रोशनी से चमक रहा था। नीली रोशनी, लाल रोशनी, सुनहरी रोशनी। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह तो हमारी शक्तियों जैसी लग रही है। रक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, यह प्राचीन शक्ति का स्तंभ है। रक्षक ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। बहुत समय पहले इस दुनिया में कई महान योद्धा रहते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया ताकि भविष्य में आने वाले योद्धा उनसे शक्ति ले सकें। काव्या ने पूछा, तो क्या वीर भी इस शक्ति को पा सकता है? रक्षक मुस्कुराया, अगर वह इसकी परीक्षा पास कर ले। वीर धीरे धीरे उस ऊर्जा स्तंभ के पास गया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, स्तंभ की रोशनी और तेज हो गई। पूरा मंदिर चमकने लगा। वीर के अंदर की आकाश और अग्नि शक्ति अचानक सक्रिय हो गई। हवा और आग की ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमने लगी। माही की प्रकाश शक्ति भी चमकने लगी। कुछ पल बाद ऊर्जा शांत हो गई। वीर की आंखों में अब एक नई चमक थी। रक्षक ने कहा, तुमने इस मंदिर की शक्ति को महसूस कर लिया है, लेकिन इसे पूरी तरह पाने के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। वीर ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। प्राचीन शक्ति के मंदिर में खड़े वीर, माही, काव्या और अर्जुन अब उस अंतिम परीक्षा के बारे में सोच रहे थे जिसके बारे में नगर के रक्षक ने बताया था। मंदिर के बीच का ऊर्जा स्तंभ अभी भी हल्की रोशनी से चमक रहा था। नगर का रक्षक आगे बढ़ा और बोला, वीर, तुमने कई शक्तियां हासिल की हैं, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो अपनी शक्ति को संतुलित रख सके। वीर ने गंभीर होकर कहा, मैं तैयार हूं। रक्षक उन्हें मंदिर के पीछे एक विशाल प्राचीन मैदान में ले गया। मैदान के बीच एक बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ था। रक्षक बोला, यहां तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अचानक मैदान के बीच रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी से धीरे धीरे एक योद्धा की आकृति बनने लगी। कुछ ही पल में वह आकृति पूरी तरह सामने आ गई। वह योद्धा बिल्कुल वीर जैसा ही दिख रहा था। माही हैरान रह गई, यह तो वीर की तरह ही दिख रहा है। रक्षक ने कहा, यह तुम्हारी ऊर्जा की परछाई है। तुम्हें खुद से ही लड़ना होगा। रहस्यमय योद्धा ने तुरंत हमला कर दिया। उसके पास भी वही शक्तियां थीं। आकाश शक्ति, अग्नि शक्ति। दोनों के बीच तेज मुकाबला शुरू हो गया।
वीर हवा में छलांग लगाकर हमला करता तो उसका प्रतिरूप भी वही करता। मैदान में हवा और आग की ऊर्जा टकराने लगी। काव्या और अर्जुन यह सब देखकर हैरान थे। कुछ देर लड़ने के बाद वीर को एक बात समझ आई। वह अपने प्रतिरूप को ताकत से नहीं हरा सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और शांत हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों को संतुलित किया। अब हवा और आग उसके चारों तरफ शांत ऊर्जा की तरह घूम रही थी। जब उसने फिर से हमला किया, उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा स्थिर थी। एक तेज चमक हुई और उसका प्रतिरूप धीरे धीरे गायब हो गया। पूरा मैदान शांत हो गया। नगर का रक्षक मुस्कुराया। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली। अचानक मंदिर का ऊर्जा स्तंभ तेज चमकने लगा। उससे एक नई ऊर्जा निकलकर सीधे वीर के अंदर समा गई। अब वीर के पास थी आकाश शक्ति, अग्नि शक्ति और प्राचीन ऊर्जा। माही, काव्या और अर्जुन खुशी से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उसी समय आसमान में फिर से एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी, जैसे कोई नई यात्रा उनका इंतजार कर रही हो।